तो नाम जप को लेकर जो आज भ्रम दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें कि नाम जप को मूर्खता और पाखंड से जोड़ा जा रहा है, तो कई बार यह वीडियो देखने में आया है। इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि नाम जप को जब तक जाना नहीं गया तब तक कई विशेषज्ञों द्वारा इस पर इस प्रकार से टिप्पणी करना यही दिखाता है कि भ्रम में जीवन जीने वाले भी अध्यात्म और धर्म के बारे में टिप्पणी करने लगे हैं। क्योंकि जहाँ तक नाम जप की बात है, कई लोगों द्वारा यह दावा भी किया जा रहा है कि काफ़ी समय से वो नाम जप में लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। या फिर आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद और भी जो धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा एक नियत संख्या में जाप करने का अभ्यास करने की बात कही जा रही है। और आचार्य प्रशांत द्वारा यह कहा जा रहा है कि बिना अर्थ को जाने नाम जप का क्या प्रभाव होगा। तो इन सभी वीडियो को देखने के बाद आज ऐसा लगा कि नाम जप पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यह सनातन और धर्म से संबंधित विषय था, तो इस पर वीडियो बनाना उपयुक्त लगा। तो जहाँ तक नाम जप की बात है, पहली बात तो यही है कि अगर आप सीधे नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं तो यह एक यांत्रिक प्रक्रिया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यांत्रिक प्रक्रिया से आशय होगा कि आप आए और आपने बिना जाने समझे सीधा रट्टू तोते की तरह किसी कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। अगर उदाहरण द्वारा समझना चाहें तो जैसे हम अपने घर से किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो यात्रा से पहले कुछ तैयारियां आवश्यक होती हैं, और यात्रा पर हम अचानक से नहीं निकलते, बल्कि उससे पहले कई तरह की तैयारियां करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार नाम जप भी आपके द्वारा बिना तैयारी के अगर किया जाएगा, या नाम जप जो कि आपकी सनातन की यात्रा के गंतव्य तक ले जाने में सक्षम है, लेकिन अगर आप इस यात्रा पर निकलने के पूर्व किसी तरह की तैयारी नहीं करेंगे, तो ना आप गंतव्य पे पहुंचेंगे और ना आपके घर से निकलने का कोई लाभ होगा। इसे नाम जप से जोड़ते हुए यह आसानी से समझा जा सकता है कि समस्या नाम जप में नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव और प्रकृति में है, जो कि माया में भरपूर रूप से लिपटा हुआ है। और जैसा कि कई प्रसिद्ध और हाईलाइट जो धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि किसी नियत संख्या में नाम जाप करने से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा इस पर यह कहना है कि नाम जाप को किसी संख्या से जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो यह एक मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि जब हमारा ध्यान नाम जाप की संख्या पर लगा हुआ रहेगा तो हम उसे एक काम की तरह करेंगे और जल्दी से जल्दी उस संख्या तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जितनी संख्या में हमें
उसका जाप करना है। इसीलिए ऐसी संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया जाप कभी भी लाभदायक नहीं होता है और यह एक समय की बर्बादी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तीसरी बात ये है कि नाम जप का इसके अर्थ को समझने से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि यह वाइब्रेशन पर काम करता है और वाइब्रेशन से तारतम्यता के बिना यह कुछ भी नहीं करता सिवाय मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में ले जाने के अलावा। मतलब कि इससे मानसिक रूप से थोड़ा सा आराम आपको अवश्य लगेगा, लेकिन मानसिक जो नाम जप का एक उच्चतम प्रभाव है उससे आप सदैव अनजान बने रहेंगे। तो हमारा कहना यही होगा, क्योंकि सनातन को जानो यात्रा आरंभ करने का आशय यही था कि धर्म की जो वास्तविकताएं हैं उनसे परिचित कराया जा सके। और जैसा कि हम अपने इस कार्य में सफल भी लगभग हो ही चुके हैं और इसीलिए सनातन को जानो यात्रा का भाग 1 प्रकाशित हुआ, जिसके बाद भाग 2 की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। तो इसे लाने का योजना नहीं था, फिर भी ऐसे मामलों में इसका उपयोग बेहद ही लाभदायक साबित होगा। और नाम जप की जो यात्रा है उसका जो प्रारंभ है उससे पहले की जो तैयारियां होंगी उसे सनातन को जानो यात्रा कराने का काम करेगी, ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। जैसा कि कई प्रसिद्ध लोगों द्वारा नाम जप को एक भ्रम और पाखंड और कोई मीठा जहर तक बताने को तुला हुआ है। तो अगर आप नाम जप के वास्तविक लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी जिस प्रकार घर से निकलने से पूर्व, घर से किसी यात्रा पर या किसी जगह पर जाने से पूर्व कुछ तैयारियां जो हम करते हैं, उसी रूप में नाम जाप प्रारंभ करने से पूर्व भी हमें कुछ तैयारियां अवश्य करनी ही होंगी, ताकि हमारी यात्रा गंतव्य तक पहुंच सके। अन्यथा इसका